ये हमारे मोबाइल फोन को यूनिवर्सल रिमोट बना देता है। ये वर्क कैसे करता है, ये जो है ना बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था आईआर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एंड मल्टीपल टाइम्स हमें कभी टीवी का रिमोट चाहिए, कभी सेटअप बॉक्स का रिमोट चाहिए। हमारे डिवाइसेस को स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। वो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवीआर और मैं हूं आपकी रिद्धिमा ग्रोवर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे स्मार्ट डिवाइस के बारे में जो शायद ही आपने कभी देखा हो या बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, जबकि इस टेक्नोलॉजी को हम सालों से यूज करते आ रहे हैं। तो ये है मेरे पास होममेड का आईआर ब्लास्टर। अब आईआर ब्लास्टर होता क्या है और आईआर ब्लास्टर काम कैसे करता है, ये हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे यूजफुल हो सकता है, एंड इसको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं एंड कैसे सेटअप कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ ये कितने का आता है, सारी आज डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस बॉक्स को खोलने से पहले मैं छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आईआर ब्लास्टर होता क्या है, बिकॉज आप में से काफी लोगों के लिए ये एक न्यू डिवाइस होने वाला है। सो आईआर का मतलब क्या होता है? आईआर मतलब इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड ब्लास्टर। सो आईआर ब्लास्टर एक तरीके से यूनिवर्सल रिमोट की तरह काम करता है। ये हमारे मोबाइल फोन को यूनिवर्सल रिमोट बना देता है सो दैट आप एसी, टीवी, सेटअप बॉक्सेस या फिर अपने होम थिएटर्स के साथ इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अब आपको बहुत सारे रिमोट्स की या मल्टीपल रिमोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप आराम से एक ही मोबाइल डिवाइस से अपने सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। अब एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि हमारे टीवीज होते हैं, तो टीवी का एक तो रिमोट होता है, उसी के साथ हमारे घर में क्या होता है, उसी के साथ एक सेटअप बॉक्स लगा होता है, उस सेटअप बॉक्स का रिमोट होता है। तो या तो सेटअप बॉक्स का रिमोट होगा या फायर टीवी स्टिक या आपने जो भी घर में लगाया हुआ, तो दो रिमोट्स तो यही हो गए। उसी के साथ जब भी हमारे घर में एसी होते हैं ना, तो एसी का भी रिमोट होता है। अब जनरली अगर हमारा 2 BHK है या 3 BHK, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें भी 2 एसीज 3 एसीज हमारे घरों में लगे होते हैं, तो 3 तो हम एसी के रिमोट मान लेते हैं, तो 5 रिमोट्स तो यही हो गए। उसके साथ हमारे घर के अंदर होम थिएटर सिस्टम अगर लगा हुआ है तो छठा रिमोट तो उसका हो गया। या उसी के साथ और भी मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं जिसके अंदर आप रिमोटली उसको यूज करते हो और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ यूज कर रहे हो। और इतने सारे रिमोट्स के कारण हमारा हो जाता है पूरा का पूरा दिमाग खराब कि कितने रिमोट्स हम संभालें। एंड मल्टीपल टाइम्स हमें कभी टीवी का रिमोट चाहिए, कभी सेटअप बॉक्स का रिमोट चाहिए, कभी उसको टीवी का रिमोट चाहिए होता है टीवी पे करने के लिए, यूएसबी मोड पे करने के लिए। तो ऐसे मल्टीपल सिनारियोज होते हैं कि हमें मल्टीपल रिमोट्स चाहिए होते हैं और दिमाग पूरा हिल जाता है। तो उसी के लिए ये आईआर ब्लास्टर यूज होता है। एक अगर हमारे घर में आईआर ब्लास्टर है तो हमें कोई रिमोट्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा मोबाइल फोन ही एक रिमोट की तरह काम करेगा एंड सारे डिवाइसेस के साथ वो पेयर हो जाएगा। और ऐसे में एक सिनारियो और बताती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी अपने टीवी की मदरबोर्ड चेंज करवाते हैं या कोई रिपेयर्ड मदरबोर्ड होती है, उसके साथ हमारा पुराना रिमोट काम नहीं करता एंड न्यू रिमोट आप लेने जाओगे तो वो कैसे ही पेयर होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी के साथ मैं अगर एसी का बताऊं तो मेरे अपने घर का सिनारियो है कि मैंने अपनी पीसीबी रिपेयर करवाई, वो रिपेयर की वजह से रिमोट उसके साथ काम नहीं किया। अब या तो मुझे पूरी न्यू पीसीबी लगानी पड़ती और उसी के साथ मुझे एक न्यू रिमोट चाहिए होता जो पीसीबी के साथ ही आता। तो मैंने सोचा उसकी जगह क्यों ना मैं एक आईआर ब्लास्टर परचेज कर लूं, जिससे कि सिर्फ एसी ही क्यों सारे ही मेरे घर के डिवाइसेस मेरे फोन से कंट्रोल होने लग जाएंगे। तो उसी के लिए मैंने ये आईआर ब्लास्टर मंगवाया है। एंड साथ में एक और चीज बताऊं तो आपको रिमोट के अंदर ना टाइम टू टाइम मल्टीपल सेल्स चेंज करने पड़ते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है, कभी टूट ना जाए, कुछ ना हो जाए, गुम ना जाए, क्योंकि हमारे रिमोट गुम भी बड़ी जल्दी जाते हैं। तो उसके लिए मोबाइल फोन से ऑपरेट करना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए अब होममेड का आईआर ब्लास्टर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। बॉक्स में हमें मिलती है एक ये यूजर मैनुअल, इसके अंदर आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि इसको सेटअप कैसे करना है, जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में यहाँ पर मिलता है एक केबल सिर्फ पावर केबल मिली हुई है हम लोगों को। एक तरफ से ये टाइप सी है एंड दूसरी तरफ से ये टाइप ए है, यूएसबी। और इसके साथ हमें अडेप्टर नहीं मिलता है, सैड, लेकिन किसी के साथ भी नहीं मिलता अब तो। उसी के साथ यहाँ पर हम लोगों को मिलता है ये मेन आईआर ब्लास्टर। ये काफी क्यूट सा एंड छोटा सा डिवाइस है। अगर मैं आपको हाथ में रख के दिखाऊं ना तो ये इतना सा डिवाइस है, आप देख सकते हो, छोटा सा। ऊपर से ये काफी अच्छी फिनिशिंग के अंदर दिया हुआ है। अभी इसके अंदर वो सेलोफिन चढ़ा हुआ जो मैंने अभी नहीं उतारा है। एंड पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मैट सा, और नीचे रबड़ दिया हुआ है। एंड इसको करना क्या है, इसको हम लोगों को सिर्फ ये वाला टाइप सी की जो केबल है इसको इसके अंदर लगानी है एंड यहाँ पर अडेप्टर लगाना है।
इसको पावर देनी है एंड ये रेडी टू गो है। सिर्फ ये इतना छोटा सा डिवाइस है, बहुत इजीली यूज होता है। इसके लिए जो आपको अडेप्टर चाहिए वो आप 5 वॉट्स का अडेप्टर ले सकते हो, उससे भी ये चल जाएगा। अब करते हैं इसका सेटअप, लेकिन सेटअप करने से पहले एक चीज बता दूं छोटा सा कि ये वर्क कैसे करता है। ये जो है ना बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था IR इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। IR जो होती है ना, इंफ्रारेड एक तरीके की लाइट होती है और वो लाइट जो है ना वो ट्रैवल करती है लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रैवल करती है, जो हमारी ह्यूमन आईज से इनविजिबल होती है, वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखती है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम रिमोट प्रेस करते हैं, अपने टीवी का रिमोट हो गया, AC का रिमोट हो गया, कोई भी बटन प्रेस करते हैं ना, तो वहां से जो IR वेव्स होती है ना वो ट्रैवल करती हैं एक कोड के साथ, वो हमारे टीवी तक पहुंचती हैं एंड उस कोड को टीवी डीकोड करता है, तभी जाके वो एक दूसरे से एक्शन को समझती हैं एंड कंट्रोल करती हैं। सेम तरीका क्या है कि ये भी जो है ना ये इसको सेम क्लोन की तरह काम करता है। जो हम रिमोट से प्रेस करेंगे वो हम फोन से प्रेस करेंगे और ये उसकी सेटिंग्स को सेव कर लेगा। इंफ्रारेड की जो सेटिंग्स होती हैं उसको ये सेव कर लेगा अपने पास फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम आपको उसी सेटिंग से ये ऑपरेट करता रहता है। तो रिमोट की जगह आप IR ब्लास्टर को अगर यूज करोगे तो टेक्नोलॉजी वही है इंफ्रारेड की, तो वो सिर्फ रिप्लेस कर रहा है आपके रिमोट की इंफ्रारेड को। आपने जनरली देखा होगा आपके रिमोट के अंदर एक लाइट होती है, वो लाइट बेसिकली इंफ्रारेड लाइट ही होती है, लेकिन जो वो ट्रैवल करती है वो हमें नजर नहीं आती है। जनरली ये कह सकते हैं कि नेकेड आईज से नहीं दिखती है, बट हाँ आप उसको किसी डिवाइस से देखोगे तो वो आप खुद देख सकते हो। इंफ्रारेड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, ये हमारी जो विजिबल लाइट होती है ना उससे काफी ज्यादा होती है एंड माइक्रोवेव्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती है उससे कम होती है। तो चलो अब इसका सेटअप कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है पावर प्लग एंड साथ ही साथ मैंने ले लिया है AC का रिमोट, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन स्टिल मैं इसको यहाँ रखूंगी सो दैट आपको पता चल जाए कि मैं AC के रिमोट से AC को ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके सेटअप के लिए हमें करना क्या है, हम लोगों को ये नीचे एक बटन दिया हुआ है, रीसेट बटन है। इस रीसेट बटन को 5 सेकंड्स प्रेस करना है इसको रीसेट करने के लिए। मैं इसको रीसेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हुआ था पहले से, बट आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सेटअप कर सकते हो, बट सेटअप के लिए जनरली हमें रीसेट करना ही होता है। तो यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को हमें प्रेस करना है 5 सेकंड्स लॉन्ग प्रेस करना है। इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप इसके अंदर देख सकते हो कि एक ब्लू लाइट है जो इसके अंदर ब्लिंक कर रही है, दैट मींस अब ये सेटअप मोड में आ चुका है। इसकी जो लाइट है ना ये काफी जरा सी है, मतलब मैं बताऊं कि अगर ये कहीं पे भी हमारे रूम्स में चल भी रहा होगा ना तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है, वहां पे हमें डाउनलोड करनी है होममेड की एप्लीकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार दिखाया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी इसके अंदर होममेड की ही एप्लीकेशन डालनी है एंड यहाँ पे जाना है हमें प्लस के अंदर। प्लस में जाके करना है ऐड डिवाइस। ऐड डिवाइस में जाकर यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट IR रिमोट, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इस डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। तो अब करते हैं, अपना इंटरनेट सेलेक्ट कर लेना, 2.4 गीगाहर्ट्ज जो मैं हर बार बोलती हूँ उसको सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि कंफर्म करो कि इसके अंदर इंडिकेटर रैपिडली ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ, कंफर्म इंडिकेटर रैपिडली ब्लिंक। नेक्स्ट, इसके अंदर ये IR ब्लास्टर ऐड हो रहा है। सो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है एंड लिखा हुआ है एयर कंडीशनर कैन बी यूज नाउ, बिकॉज मैंने एयर कंडीशनर को पहले इसमें सेटअप किया था, पर वो घर का था, वो यहाँ का नहीं था। यहाँ का अब मैं आपको नया ऐड करके दिखाऊंगी। इसने बोला है स्मार्ट IR को आप नाम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पेन साइन पे क्लिक करके कर सकते हो। मैंने अभी कुछ नहीं करना, तो इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद मैंने जैसे ओनिडा का AC एक सेटअप किया हुआ था, अब मैं यहाँ पर पैनासोनिक का AC है उसको सेटअप करूंगी। तो यहाँ पर देख रहे हो आप सारे डिवाइसेस आ रहे हैं, जैसे ही मैंने ऐड में गई हूँ ना सारे डिवाइसेस आ रहे हैं, टीवी, सेटअप बॉक्स, एयर कंडीशनर, फैन, लाइट, जो भी रिमोट से चलता है आप सब कुछ कर सकते हो। और इसके अंदर ना मतलब थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स हैं जो इसके अंदर है, जो एडेड है, जो आप इनको कर सकते हो। और इसके साथ अब मुझे जाना है एयर कंडीशनर के अंदर। वो कह रहे हैं कि सेलेक्ट मैच टाइप, क्विक मैच एंड लर्न मैच, तो मैं क्विक मैच में जाती हूँ। इसके अंदर मुझे जाना है पैनासोनिक के अंदर। अगर आपका कोई लोकल ब्रांड का है और वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, या फिर आपने PCB चेंज कराई है, या फिर आपने इंडोर चेंज कराई है, मैं बताती हूँ कई लोगों को नहीं पता होता, जब वो AC को रिपेयर कराते हैं ना तो वो सोचते हैं कि उनका उसी ब्रांड का AC है, बट उसमें क्या होता है लोकल जो टेक्नीशियंस होते हैं वो PCB चेंज कर देते हैं। PCB चेंज दैट मीन्स ब्रांड चेंज। बाहर से आपको दिख रहा है पैनासोनिक, पर अंदर किसी और ब्रांड का डिवाइस लगा हुआ है और वो जनरली लोकल होता है।
तो उस केस में आपको अदर सेलेक्ट करके भी आप इसके अंदर कर सकते हैं कि डिवाइस नॉट अवेलेबल या अदर्स में जाके कर सकते हैं। अब मैं पैनासोनिक में जाऊंगी, पैनासोनिक में जाके वो ये कह रहे हैं क्लिक टू कंट्रोल, अब प्लीज पॉइंट द यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोलर टू द डिवाइस एंड प्रेस द बटन बिलो टू मैच। तो यहाँ पे अब इसको ऑन करके देखते हैं कि ये रिमोट से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरे पहले ही बार में क्लिक करते ही ये ऑन हो चुका है मेरा एसी, एंड एसी ऑन होने के बाद मैं इसको बोलूंगी कि कैन कंट्रोल, मतलब इसी सेटिंग्स ने इसको कंट्रोल कर लिया है। अगर आपका ना हो तो आप अनदर वन करते करते जा सकते हो, मल्टीपल रिमोट्स आएंगे आपके पास। अब ये मत सोचना मेरा ब्रांडेड था तो इसलिए जल्दी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर सारी सेटिंग्स उन्होंने देख ली हैं, इसका सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं इसको स्विच ऑफ, अभी ऑफ है तो स्विच ऑन करूंगी, ऑन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास रिमोट आ चुका है। मैं इसी से टेम्परेचर को अप डाउन कर सकती हूँ। उसी के साथ यहाँ पर जब मैं मोड पे जाती हूँ, इसके अंदर मैं मोड्स भी चेंज कर सकती हूँ, हॉट कोल्ड। हॉट तो इसके अंदर है नहीं बट इसके अंदर मैं कर सकती हूँ। स्पीड का आ गया फैन स्पीड, और उसी के साथ यहाँ पर ऑटो है, ये लो है, मिडिल है। स्विच भी मैं इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन इसमें दे रखा है। सो मैं इसमें बोल देती हूँ कैन कंट्रोल, दैट मीन्स अब ये मेरा मैच कंप्लीट हो रहा है, एंड मैं इसको बोल देती हूँ मेरे स्टूडियो का एसी, स्टूडियो एसी। ये मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडियो एसी सेव हो चुका है, एंड यहाँ पर आ रहा है वो एलेक्सा के साथ भी ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है होममेड की वो एलेक्सा के साथ भी कनेक्टेड है। अब मैं अगर एलेक्सा को बोलूंगी ना मेरा एसी ऑन ऑफ करे तो वो भी कर देगी। ये वाला जो डिवाइस है ना ये एलेक्सा के साथ भी वर्क करता है, ये गूगल के साथ भी वर्क करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको अब एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। एलेक्सा स्टूडियो एसी को ऑफ करो। ठीक है, उसने एसी को ऑफ कर दिया, दैट मीन्स एलेक्सा के साथ भी ये वर्क करेगा। तो अब देख रहे हो कि टीवी, एसी, सारे डिवाइसेस हमारे एलेक्सा के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और आप ये देखो कि हमारे डिवाइसेस को स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, वो स्टिल कनेक्टेड है, जस्ट बिकॉज ये जो है ना ये वाईफाई के थ्रू काम कर रहा है। इसको हमें वाईफाई देना है और इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। एंड एक चीज आपको और बता दूं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको अपने ही घर के अंदर रहना है जहां पर ये आईआर ब्लास्टर है। आप कहीं पे भी वर्ल्ड में हो वहां से इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो आईआर ब्लास्टर है वो वाईफाई से कनेक्टेड है एंड वो आपके डिवाइसेस से कनेक्टेड है, एंड हमारे फोन की होममेड की एप्लीकेशन के थ्रू ये आईआर ब्लास्टर कनेक्टेड है। सो ये तो था इसका सेटअप। अगर आप इसके सेटअप के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं और डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ। तो अब इसकी वारंटी की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर आती है होममेड की तरफ से कंप्लीट 1 ईयर की वारंटी। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप होममेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही में अब कर लेते हैं मेन बात प्राइस की, एंड इसको कहां से परचेज करना। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं ना तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना यूनिक प्रोडक्ट इतना सस्ता कैसे है। मतलब इसकी एमआरपी तो बहुत ज्यादा है पर इस पे अच्छा डिस्काउंट आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो प्राइस है वो है 875 रुपए। जी हाँ, ओनली 875 रुपीज, जो कि हर किसी की पॉकेट में फिट हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी कोई भी एक रिमोट परचेज करने जाते हो, ब्रांडेड रिमोट्स तो आप भूल ही जाओ कि 1000, 1500, 2000 से कम आएंगे, पर लोकल रिमोट भी परचेज करने जाओ 200, 400, 500 का तो आता ही है। कोई अच्छा रिमोट है तो 150 रुपए में आते हैं, पर वो चलते नहीं है ब्रांड के साथ। तो उससे अच्छा तो आईआर ब्लास्टर ले लो एंड बढ़िया तरीके से इसको यूज कर लो। अब मैं आपको बता दूं ये एक मस्ट प्रोडक्ट है, घर में रहना ही चाहिए। तो इसको परचेज करने के लिए ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो। और कुछ और जानना चाहो वीडियो से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये आपके लिए फ्री है एंड आपको पता है ना कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, सिर्फ इसी से हेल्प मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, सी या।